हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वो आज हम लोग समरी देखने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प मैन काइंड। कौन कौन सा आइडिया है जो इंसान के जीवन को आसान बना दिया है, इस चैप्टर में बर्ट्रैंड रसल क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे बच्चे कि आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। टॉपिक स्टार्ट करने से मेरे प्यारे बच्चे, कुछ न्यू बच्चे होंगे, तो न्यू बच्चे के लिए क्या इंफॉर्मेशन है, इस चैनल पे, मेरे शेयर बच्चे, जो कंटेंट आपको मिलेगा प्योरली बिहार बोर्ड इंग्लिश का कंटेंट रहेगा। बिहार बोर्ड के साथ और भी स्टेट बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, तो उसका जो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है 9th 10th 11th 12th, वो सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। उसके बाद जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते, इंग्लिश के एरिया में वीक है, तो इस चैनल से उसको फायदा होगा, बच्चे को बताया जाएगा। और ऑब्वियसली हम क्लास लेते हैं बाबू, बच्चे को बताते हैं कि कैसे एक बंदा जीरो से मतलब एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीख सकता है, बोल सकता है। उसके साथ साथ इंग्लिश का कंटेंट में इंग्लिश ग्रामर का आपके जो छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है, 6th क्लास से 12th क्लास का कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। और कंपटीशन के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है कि आप अवेयर हो कि इस चैनल पे क्या क्या डेटा आपको फ्री में मिलने वाला। अब वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू मेरे शेयर बच्चे, ये एप्लीकेशन है। बहुत सारे बच्चे का मैसेज था, सर जो पीडीएफ नोट्स है या चैप्टर वाइज नोट्स हमें कैसे मिलेगा ग्रामर का टॉपिक का, और जो अभी आप जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड और स्पोकन का, और उसका जो फी है वो फ्री है सर, इसका सारा नोट्स हमको कैसे मिलेगा। तो आपको बाबू क्या करना है, बस प्ले स्टोर पे जाओगे, अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसके बाद सारा चीज आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगा। इसके साथ मेरे बेटा आप क्या करना है, आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन पे तो टेलीग्राम लिंक होगा और एप्लीकेशन का भी लिंक है। तो टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट तुम टेलीग्राम के ग्रुप में चले जाओगे और वहां पे सारा इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, कब लाइव क्लास होगा, कब टेस्ट सीरीज होगा, कब नोट्स मिलेगा आपको। तो सारा अपडेट आपको टेलीग्राम पर और एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो हर बच्चे तक शेयर करो जो 12th का बिहार बोर्ड इंग्लिश का एग्जाम देने वाले, जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जो आपके जूनियर भाई बहन है, उन तक भी शेयर कीजिए। सारा ग्रामर का कंटेंट और आपके लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज में बताया जाता है। चलते हैं मेरे शेयर बच्चे, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे शेयर बच्चे कुछ चीज हमको जानना है। क्या है सर चीज? चैप्टर नंबर 5 क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। जैसे हम बताएं कि आइडिया, कौन कौन सा आइडिया बर्ट्रैंड रसल साहब बताना चाहते हैं जो आसान कर दिया इंसान की जिंदगी को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरे चैप्टर में बर्ट्रैंड रसल उसी के बारे में बात करते हैं। अगर आएगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड को लिखने वाले कौन है? बर्ट्रैंड रसल। और हमेशा बोले हैं कि हर राइटर का आपको क्या, डेट ऑफ बर्थ और बेटा एक्सपायरी डेट, ये दोनों याद करना है हर राइटर का। जैसे बर्ट्रैंड रसल जन्म इनका कब हुआ था? 1872 में, और इनका देहांत, मृत्यु कब हो गया था? 1970 में। अब इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये सारा आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे इस चैप्टर का, तो उसमें सारा चीज हम आपको बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है इस बार आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और कुछ पॉइंट आप यहां से समझो, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो वहां पे आपको फायदा होगा। इनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज मिला था किस फील्ड में मिला था बेटा? ये भी जानना है, लिटरेचर के फील्ड में। अगर आएगा किस साल मिला था, तो 1950 में मिला था। और ये ही वाज हिस्टोरियन, फिलोसफर, मैथमेटिशियन और भी बहुत सारा, मतलब एक इंसान मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे ये। हम लोग तो ये एक चीज करते हैं परेशान हो जाते हैं। देखो पहले के लोग में जिज्ञासा था बाबू, सीखना कुछ चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, इतिहास रचना चाहते थे। तो पहले के लोग मल्टीपल चीज करते थे। यहाँ पे अब एक छोटा सा चीज मिलता है, टास्क मिलता है, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है अरे कितना बड़ा बोझ सर डाल दिए हैं, कितना बड़ा बोझ घर वाले हम पे डाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। अगर स्ट्रगल करोगे, अगर लाइफ में प्रॉब्लम को फेस करोगे, तो उससे आप स्ट्रांग बनोगे। डोंट यू वांट टू बी अ स्ट्रांग पर्सन? अब यहां पर इन द
इन दी एसे ही टॉक्स अबाउट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अगर आएगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प द मैनकाइंड, ये क्या है? तो आप बोलिएगा ये एक तरह का क्या है, ऐसे है जो किसके बारे में बर्ट्रैंड रसल बताएं कि इंसान की जिंदगी में, इंसान के सिविलाइजेशन में कैसे चेंजिंग हुआ। डोंट यू थिंक सो बाबू? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है जो लाइफ स्टाइल आपका 10 साल पहले था वही लाइफ स्टाइल है अभी? ऑब्वियसली बहुत सारा चेंजेस हुआ होगा। तो यही हम अगर 100 साल पहले जाएंगे या 1000 साल पहले जाएंगे तो हमको लगेगा अरे यार पहले हम कुछ नहीं जानते थे। और अभी साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे चला गया है कि अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है, इंडिया से दिल्ली या इंडिया से दूसरे कंट्री में जाना रहता है, यूएसए, कनाडा, तो आप 2 से 3 घंटे में चले जाओगे। बस एक चीज होना चाहिए, विटामिन ए होना चाहिए बाबू, यू कैन गो एनीवेयर। तो ये क्यों, कैसे हुआ, ये मुमकिन कैसे हुआ बाबू? आइडियाज, और बहुत सारे लोग आए, बहुत सारा खोज हुआ, डिस्कवरीज हुआ, जिससे हमारी जिंदगी को आसान बना दिया। देखो ये बड़ा ऐसा पैनल देख रहे हो, डिजिटल बोर्ड देख रहे हो, ये भी किसी ना किसी का क्या है, आइडिया। उससे किसको आसानी हुआ? टीचर लोग को आसानी हुआ, बच्चों को आसानी हुआ। आपको नोट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा चीज आपको आसानी से मिल जाता है पीडीएफ फॉर्म में। तो इस ऐसे में अगर क्वेश्चन आएगा ये क्या था, ऐसे था, इस ऐसे में ये किसके ग्रोथ के बारे में बात कर रहे? ह्यूमन सिविलाइजेशन के ग्रोथ के बारे में बात कर रहे। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ था बाबू? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम कहने का मतलब ब्रिटेन बाबू, लंदन में इनका जन्म हुआ था। ये कुछ चीज था जो आपको जानना जरूरी था। अब बेटा कुछ डिटेल में हम बताते हैं जो आप समझो क्या है। जो अभी बताया गया, अभी जस्ट आपको बताएं कि ये 1872 में जन्म हुआ इनका। उसके बाद बेटा इनका देहांत 1970 में हुआ। ये यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये ब्रिटिश फिलोसफर भी थे, लॉजिशियन, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, राइटर, सोशल क्रिटिक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, नोबेल लॉरेट। ये इतना देखिए बाबू, मल्टी टैलेंटेड, क्या क्या नहीं था, क्या बचा इनसे, सारे फील्ड का इनके पास नॉलेज था। इन दिस ऐसे, इस ऐसे में ये इंसान के ग्रोथ के बारे में, इंसान ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसके ग्रोथ के बारे में पूरे चैप्टर में मेंशन बताए हैं। इनको नोबेल प्राइज 1950 में मिला था, लिटरेचर में मिला था बाबू। किस बैकग्राउंड में, किस फील्ड में मिला था? तो ये लिखिएगा, लिटरेचर के बैकग्राउंड में मिला था। ही इज नॉन एज, वो जाने जाते थे, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉन इंटेलेक्चुअल्स, मतलब बुद्धिजीवी। मतलब दुनिया में जितने भी बुद्धिजीवी हैं उनमें सबसे पहला नाम इनका आता था, तो वो किनका आता था? बर्ट्रैंड रसल। एंड्रे रसल है ना बाबू, केकेआर का प्लेयर, उसी का भाई बर्ट्रैंड रसल, ऐसे याद करना। अरे आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल इनके राइटर हैं। और ये सारा जो पॉइंट है, अभी जो हम समरी बताएंगे कि अगर एग्जाम में आ गया कि समरी लिखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड, तो आसानी से आप लिखोगे। और ये सब भी पॉइंट आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब कुछ फेमस वर्क है, कुछ ऐसा बुक है जो ये लिखे थे, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हूं। ये सारा जो भी बुक है ये लिखने वाले कौन है? बर्ट्रैंड रसल है। बर्ट्रैंड रसल वाज आल्सो अ कमेंटेटर। देखिए अब इतना चीज कम थोड़ी था, उसके साथ साथ कमेंटेटर भी थे। जैसे मैच वगैरह देखते हो तो कमेंटेटरी करता ना, तो एक अच्छे कमेंटेटर भी थे और बहुत सारे टॉपिक पे ये क्या करते थे? कमेंटेटरी करते थे। चलिए ये था बर्ट्रैंड रसल के बारे में बेटा। अब हम आते हैं समरी पे कि अगर आपके एग्जाम में बेटा समरी आएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड द मैनकाइंड, कौन कौन सा आइडिया है जो हमारे जिंदगी को आसान बना दिया, आरामदायक बनाया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे। एक तरह का ये क्या है? एसे है, रिटन बाय, लिखने वाले कौन है? बर्ट्रैंड रसल। अभी बताएं इनका जन्म कब हुआ था? 18 मई 1872। कहां हुआ था बेटा? यूनाइटेड किंगडम का। और क्या थे? ब्रिटिश फिलोसफर भी थे, लॉजिशियन भी थे, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन, राइटर, सोशल क्रिटिक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और नोबेल लॉरेट। ये सारा जो क्वालिटी था उनके बारे में। सबसे पहले किसी भी टॉपिक पे अगर आएगा समरी लिखने के बारे में, तो स्टार्टिंग में हम राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हैं। तो ऑथर के बारे में, बर्ट्रैंड रसल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखे। अब ऐसे में बर्ट्रैंड रसल क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे बेटा।
इन दिस ऐसे, अभी बताएं ये पूरा क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड क्या है, ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है, स्पीच है, तो आपको क्या बताना लिखना होगा, ऐसे है। चलिए सर, इन दिस ऐसे राइटर हैज एक्सप्लेन, इस ऐसे में, इस निबंध में राइटर क्या बताना चाह रहे हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, अबाउट द आइडिया, आइडिया के बारे में, विच जो हैव हेल्प मैनकाइंड, जो इंसान की जिंदगी को आराम बनाया है, मदद किया है। ही सेज, वह कहते हैं, दैट कि वी आर सिविलाइज्ड टुडे, वी आर सिविलाइज्ड टुडे, आज हम लोग सिविलाइज्ड हैं, बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो वी वर अनसिविलाइज्ड, पहले अगर 1000 साल पहले की बात की जाए, इफ वी टॉक अबाउट 1000 years ago, at that time do you think so we are civilized? No sir, not at all, हम लोग civilized नहीं थे। हम लोग क्या करते थे, जंगल में रहते थे, हंटिंग करते थे, कच्चा मांस खाते थे, और लैंग्वेज क्या था, कोई लैंग्वेज था बात करने, अभी हम एक लैंग्वेज यूज कर रहे ना है, हिंदी लैंग्वेज, अपने मातृभाषा के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश कर रहे, पहले लैंग्वेज नहीं था, जंगल में रहते थे, हु हा ये उनका लैंग्वेज था एक दूसरे को बुलाने का, तो ये चीज था, हम लोग डेवलप्ड और अनसिविलाइज्ड, पहले डेवलप्ड नहीं थे, अनसिविलाइज्ड थे, जीने का तरीका पता नहीं था, राइट। वी वर लिविंग इन जंगल, हम लोग जंगल्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, किसके तरह बेटा, जानवर के तरह। ऊपर वाले तो बुद्धि दिए थे, लेकिन पता नहीं था कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसका कैसे यूटिलाइज करेंगे, बट लेकिन टुडे वी आर सिविलाइज, और अभी देखो, अब कंपेयर करोगे 1000 साल पहले और अभी के में, तो आसमान जमीन का फर्क है। पहले कोई सोचा था, अगर 1000 साल पहले बोलते बेटा कि कोई चांद पे जा सकता है, तो बोलता है पागल हो गया है। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे रिसर्चर, जैसे अभी फैन है बाबू, एसी लगा हुआ है, लाइट है, तो ये सब एक तरह का इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुआ, इससे इंसान का जिंदगी आसान बन गया है बाबू। अगर ये अब जब जब ये इन्वेंशन डिस्कवरी होता होगा, जब इन्वेंशन डिस्कवरी होने के टाइम में कितने लोग कमेंट किए होंगे, पागल हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। जब राइट ब्रदर्स एरोप्लेन बनाए होंगे, जब वो अपने थॉट आइडिया को किसी के सामने बोलते होंगे कि सुनो, मैं एक ऐसा यंत्र बनाने जा रहा हूं जिससे इंसान आसमान में, स्काई में इसके तरह, पक्षी की तरह उड़ने लगेगा, कितना उनको क्रिटिक्स किया गया होगा, कितना उन पे कमेंट किया गया, पागल हो गया। लेकिन आज ये प्रूफ हो गया ना बाबू, इंसान हवा में पक्षी की तरह उड़ रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मोबाइल आ गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, पहले अगर किसी को मैसेज देना रहता था, एक इंसान को दूसरे इंसान को मैसेज देना रहता था, तो राजा महाराजा अपने मंत्रियों को भेजा करते थे, और एक एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना टाइम लगता था। अब तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैसेज कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, ये क्या, और इससे किसको फायदा हुआ बाबू, जानवर को फायदा हुआ नहीं, इंसान को फायदा हुआ। चलिए, तो पहले के लोग अनसिविलाइज थे, और पहले के लोग जंगल में, गुफाओं में रहते थे, जानवर की तरह रहते थे, जानवर की तरह खाते पीते थे। अब लोग सिविलाइज्ड हो गए, वी हैव प्लेजर ऑफ अल्कोहल, अब हम लोग आनंद ले सकते हैं अल्कोहल का, म्यूजिक है हमारे लाइफ में, पोएट्री है, बहुत सारा गेम है, इंडोर गेम, आउटडोर गेम्स, हम लोग जाते हैं, खेलते हैं, खुद को इंटरटेन करते हैं, राइट। बट एनिमल्स डोंट हैव, लेकिन इंसान के पास तो है, लेकिन जानवर जैसे था वैसे ही है। अभी जानवर में देखिए डेवलपमेंट हुआ, जैसे 1000 साल पहले था आज भी है। इट इज इंटेलेक्ट एंड मोरल क्वालिटी, अब उसके बाद बेटा बता रहे हैं कि जानवर, पहले तो हम जानवर की तरह रहते थे, अब जानवर जैसे था वैसे ही है, लेकिन इंसान में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आया। तो रीजन क्या है वो बता रहे हैं बर्ट्रैंड रसल, क्या बोल रहे हैं, इट इज इंटेलेक्ट, हमारी जो बुद्धि है, जो ऊपर वाले ने दिया है, मोरल क्वालिटीज विच मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, ये हमारा जो दिमाग है, बुद्धि है ना बाबू, ये इंसान और जानवर को अलग बनाता है। हमारे पास माइंड है, दे डोंट हैव अ माइंड, दे डोंट हैव अ सेंस, राइट, दे डोंट हैव अ इंटेलेक्चुअल थॉट्स, दैट मेक्स डिफरेंस बिटवीन अस एंड देम, मेरे और जानवर के बीच में, इसीलिए वो जैसे थे अभी भी वैसे हैं। He says that it is not known when the language started, but it must be certain that it begins very gradually. Without language, it would have been very difficult to pass information from one generation to next generation. अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि लैंग्वेज का इन्वेंशन, खोज, डिस्कवरी कब हुआ, लेकिन बहुत जल्दी हो गया होगा, ऐसा मानना है। डोंट यू थिंक सो मेरे प्यारे बच्चे? अगर लैंग्वेज नहीं रहता, हर देश का अपना अपना लैंग्वेज है, अगर इंडिया की बात की जाए हिंदी,
अगर यूरोप कंट्री की बात करा जाए तो मैक्सिमम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, सबका अपना अपना मदर टंग होता है, एक कॉमन लैंग्वेज बना जो पूरे दुनिया में आप घूम सकते हो इंग्लिश अगर जानते हो, इफ यू नो perfect, if you are good at English, right, you can go, you can move anywhere, any corner of the world if you know how to communicate well. ये पावर है इंग्लिश लैंग्वेज का, कॉमन लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के डेवलप होने से क्या हुआ, अगर हमें किसी को मैसेज देना, ऑब्वियसली अगर किसी को मैसेज देना है भाई, तो अगर हमको लैंग्वेज जो लैंग्वेज में हम किसी को बता रहे हैं तो उस बंदे को भी वो लैंग्वेज आना चाहिए, तभी हम अपने मैसेज को उस बंदे तक पहुंचा सकते हैं। अगर मैसेज नहीं हो तो हुआ करेंगे तो उसको पता चलेगा नहीं, पता चलेगा। अभी बेटा हम हुआ करेंगे तो क्या बेटा आप भाग जाओगे, सर क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग सर, राइट। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल था। क्या लैंग्वेज का क्या रोल था कि मतलब जो भी मैसेज है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। It would also be very difficult to know about the invention and discovery that were made time to time. ये भी बराबर की बात है बाबू कि अगर लैंग्वेज का मतलब खोज नहीं होता, लैंग्वेज के बारे में अगर पता नहीं चलता, तो जो भी टाइम टू टाइम डिस्कवरी हुआ, इन्वेंशन हुआ, मानो किसी मानो अरब देश में हुआ, मानो यूएसए में डेवलपमेंट इन्वेंशन हुआ, अब वो इन्वेंशन डेवलपमेंट वो नया जो खोज निकाले, वो हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग भी वो चीज को लाएं, एग्जीक्यूट करें। वहां पे मोबाइल का इन्वेंशन हुआ, अब हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग भी मोबाइल यूज करें। तो एक वार्तालाप होना ना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो किस लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि इस चीज को, इस यंत्र मंत्र को बनाना है तो उसके लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा, तो कोई लैंग्वेज की मदद से ना करेंगे बेटा। तो टाइम टू टाइम जो भी इन्वेंशन और डिस्कवरी हुआ उसको भी बताने में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल था। अगर लैंग्वेज नहीं रहता तो कोई भी खोज डिस्कवरी होता तो वो पता नहीं चलता, जहां पे इन्वेंशन डिस्कवरी हुआ वहीं पे सीमित हो जाता। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते। सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज। अब जो दूसरा सबसे बड़ा स्टेप है बेटा, जो मानव जिंदगी के इतिहास को बदल के रख दिया, वो क्या है बेटा, अर्लियर पीपल यूटिलाइजेशन ऑफ फायर, आग का बाबू। पहले जो इंसान थे जानवर की तरह जो जिंदगी जीते थे, वो जो आग का जो आविष्कार हुआ था उससे क्या अपना बचाव के लिए, जानवर से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए यूज किया जाता था। और रात में अंधेरा हो जाता है, रात में अंधेरे को खत्म करने के लिए उसका यूज किया जाता था। यूटिलाइजेशन ऑफ फायर भी बहुत बड़ा सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले है इंसान की जिंदगी को चेंज करने में। बिकॉज अर्लियर पीपल, पहले के लोग, अर्लियर पीपल कहने का मतलब पहले के लोग यूज फायर का इस्तेमाल करते थे सिर्फ फॉर देयर प्रोटेक्शन, अपना बचाव के लिए। इट इज एज्यूम्ड, ये माना जाता था, दैट अ चाइल्ड माइट हैव थ्रोन अ पीस ऑफ मीट इनटू अ फायर। ये माना जाता था कि एक बच्चा जो था वो गलती से मीट का जो पीस है, टुकड़ा है, वो फायर में क्या किया, फेंक दिया। एंड फॉर दैट, और जिसके लिए ही माइट हैव बीन स्कोल्डेड, जिसके लिए उसको डांट भी पड़ी। एक बच्चा था, ऐसा माना जाता है कि खाने का जो प्रोसेस है, खाना बनाने का जो तरीका है, वो कैसे उसका इन्वेंशन खोज हुआ सर। तो ये माना जाता है एक बच्चा गलती से पीस का, मीट का जो टुकड़ा होता है वो गलती से आग में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसको डांट भी पड़ती है। When it might have been taken out, जब कोई बंदा उस आग में फेंका हुआ मांस का टुकड़ा निकालता है, taken out it and it was found to be much better, so the long history of cookery। अब जो कोई बंदा उसमें से मांस का टुकड़ा निकाला, उसके बाद टेस्ट किया तो उसकी दिमाग की बत्ती जली। अरे हम जो पहले कच्चा खाते थे उसमें कोई टेस्ट नहीं था, अब हुआ करके वो लोगों को बुला रहा है कि सुनो क्या होता है, जो हम लोग जो खाना जो हंटिंग करते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, अगर उसको आग में डाल के कुछ देर के बाद खाएंगे तो उसका जो टेस्ट होगा वो अलग होगा। तो वो ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वहीं से खाने का प्रोसेस का इन्वेंशन हुआ। जो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी है वहां से स्टार्ट हुआ। दिस ऑल आर द आइडिया विच हैव हेल्प मैनकाइंड। ये सारा बेटा आइडिया है जो इंसान की जिंदगी को आसान बना दिया, सरल बना दिया। जैसे अभी नहीं लगता है मोबाइल है, मोबाइल से 90% लोग घर बैठे बैठे अपना काम कर लेते हैं।
पहले अगर शॉपिंग करना रहता तो आपको बाहर जाना पड़ता था, कष्ट करना पड़ता था, लेकिन अभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, कुछ भी करना है आप आराम से पढ़ सकते हो। कोरोना के टाइम पे बेटा कितना बड़ा रोल प्ले किया था मोबाइल इंटरनेट, कि बहुत सारे बच्चे का एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल की हेल्प से एजुकेशन भी कंटिन्यू था। पहले के लोग अगर मैसेज देना रहता था तो आप लोग भी मूवी वगैरह में देखे हो, एंशियंट टाइम के बारे में, एंशियंट पीपल के बारे में बताया गया कि वो अगर मैसेज देते थे तो पहले जानवर का यूज करते थे, कबूतर का यूज करते थे, लेटर वगैरह लिख देते थे, उनको भेजा जाता था। जैसे अभी मानो कि अगर अब पहले के लोग जो भी इन्वेंशन किए उसको लाइफ को आसान बनाने के लिए किए, डोंट यू थिंक सो? अब मानो कि हम पंखा है बेटा, पंखा बनाया गया, गर्मी है, पहले तो पंखा नहीं था, अब पंखा बनाया गया, गर्मी है, अरे हवा खाने के लिए। अब कोई महान आदमी पंखा को हवा खाने के लिए बनाया गया, अब कोई लटक गया तो इसमें उसका गलती, जो बनाने वाले का गलती थोड़ी है। बनाने वाले का गलती, वो तो ये सोच के बनाया बेटा कि आपकी जिंदगी आराम होगी और आप अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, तो वो अलग केस है। अगर मानो कि अगर छुरी है, वो छुरी का इन्वेंशन क्यों हुआ? सब्जी काटने के लिए। अब कोई अपना हाथ काट रहा है, नस काट रहा है बेटा, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। हम चीज बनाए हैं बेहतर के लिए, उसका मिसयूज करोगे तो ये बनाने वाले की गलती नहीं, आपकी गलती है। अब जो मोबाइल बनाया गया बेटा, अब मोबाइल पे भी आ जाओ बेटा, तुम पे भी अब आ रहे हैं हम। मोबाइल बनाया गया उससे फायदा उठाने के लिए। अब दिन भर मोबाइल पे गेम देखोगे, गेम खेलोगे, नेटफ्लिक्स देखोगे, मूवी देखोगे, तो उससे क्या होगा? आप बेटा क्या हो जाओगे? मेंटली वीक हो जाओगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा, और उसके साथ साथ बेटा क्या होगा? आप वीक हो जाओगे, मेंटली फिजिकली वीक हो जाओगे। तो मोबाइल से दोस्ती कीजिए, लेकिन ज्यादा दोस्ती कर लोगे तो फिर तो आप नुकसान में रहोगे। कायदे में कोई भी इन्वेंशन हुआ है तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन कायदे में कीजिए। हम जब पहला चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, वो मेरा अगर कोई नहीं लेक्चर देखा समरी का, वो देखोगे तो उसमें हम बताए हैं क्या मतलब मेटीरियलिस्टिक थिंग्स का इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये सारा जो आइडिया है जो इंसान की जिंदगी को आराम बना दिया, और वो कौन कह रहे हैं बेटा? वो बर्ट्रैंड रसल साहब कहे हैं। तो ये सारा चीज को आप अच्छे से माइंड में रखिएगा। और जो बच्चा लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ साथ मेरे शेर बच्चे, हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जो इस बार बिहार बोर्ड इंग्लिश 12th का एग्जाम देना चाहते हैं। और जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, इस वीडियो का उनको बहुत फायदा होगा। और जितना भी जो फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हो, प्लेलिस्ट में जाओ, एप्लीकेशन में जाओ, सारा कंटेंट बेटा, सारा चीज उसमें तुमको मिलेगा। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, वीडियो क्लास, सारा कंटेंट आपको मिलेगा हर चैप्टर का, आपके लैंग्वेज में, जैसे अभी हम बता रहे उसी तरह का वहां पे रहेगा। वहां पे हर चैप्टर का तुमको 11 चैप्टर है प्रोज का, 10 चैप्टर है पोइट्री का, सारा समरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लाइन एक्सप्लेनेशन, ट्रिक्स वगैरह, सारा चीज, ग्रामर का सारा कंटेंट वहां पर है। तो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए और हर बच्चे तक शेयर कीजिए। फाइनली मेरे शेयर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।